Hello friends, welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you're watching my YouTube channel अंग्रेजी अकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग. 1 to 1 आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है. देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव. आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका कोई भी कंडीशनल सेंटेंस बनता है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आता है तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, और यहाँ प्रेजेंट सिंपल आता है तो यहाँ फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे. सिंपल सी बात है. यहाँ पे फ्यूचर सिंपल, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल, यानी कि इफ़ के साथ बनने वाली क्लोज है उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा, और इफ़ के साथ जो क्लोज बनती है उसके आगे वाली क्लोज में आएगा फ्यूचर सिंपल. तो यहाँ जो है आपका प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, तो यहाँ विल नहीं आएगा. इफ़ द गवर्नमेंट मैक्स स्ट्रिक्ट लॉ, इस तरह से आपका आंसर इसमें हो जाएगा, तो यहाँ मैक्स आ जाएगा और ये विल हट जाएगा. नेक्स्ट है ड्यू टू द हैवी रेन. यहाँ पे क्या कर लेना, रेन कर लेना. ड्यू टू द हैवी रेन द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन. तो ध्यान रखना, ये जो ड्राउन वर्ब है, कन्फ्यूजेबल जो वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जो आपको कंफ्यूज करते हैं स्पेशली, या फिर ऐसी वर्ब जो जिनका यूज सही जगह पे नहीं होकर कहीं अन्य जगह पे यूज होता है, वो वाली वर्ब है. तो देखिए, ड्यू टू द हैवी रेन द शिप. अब शिप होती है, ड्राउन का मतलब होता है डूबना, किसी व्यक्ति का डूबना. तो यहाँ पे ड्राउन तो व्यक्ति के लिए होता है, यहाँ शिप के लिए होता है सिंक यानी डूबना. सिंक यानी क्या होता है, सिंक, सैंक, और यहाँ क्या आ गया, संक. तो यहाँ पे क्या हो गया, SAN की ये वाली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा. ड्यू टू द हैवी रेन द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशियन. ड्राउन व्यक्ति के लिए होता है, ध्यान रखना, और सिंक जो होगा वो किसी, जैसे कि कोई भी वाहन होता है ना, उसके डूबने के लिए होगा. यहाँ पे जहाज के लिए यहाँ पे सिंक का यूज करेंगे. उसके बाद नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू अगेन. देखिए, नो सूनर का जब भी आपके पास सेंटेंस आता है, आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आता है उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. ये ध्यान रखना, नो सूनर के बाद जब भी कोई सेंटेंस आपसे पूछे तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ करना है. जैसे कि मान लो एज सुन एज ही अराइव्ड, ये आया यहाँ पे, तो यहाँ हम डिड का यूज़ करेंगे, नो सूनर को चेंज करेंगे. तो यहाँ नो सूनर, यहाँ क्या आ गया, डिड आ सकता है. अगर यहाँ पे वो वाला सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो डिड जो अगर पूछे यहाँ पे सीधी फॉर्म में यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी. मैं दूसरे सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, पास्ट सिंपल की बात कर रहा हूँ. यहाँ सीधी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. समझे क्या? तो नो सूनर के साथ में हैड बिल्कुल राइट है. नो सूनर ही हैड ही अराइव्ड देन, इसका पेयर किससे बनता है, देन से बनता है, इस वाले देन से बनता है. तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है. देखिए, नो सूनर का सेंटेंस जो आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाता है, चाहे कैसे भी एग्जाम हो, इसको एरर में पूछ लेगा, कैसे भी पूछ लेगा इसको. तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो यहाँ सब्जेक्ट जो है उससे पहले इन्वर्जन के रूप में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा. जैसे ही इज प्लेइंग है तो नो सूनर इज ही प्लेइंग ऐसे हो जाएगा. या फिर क्या आ गया, जैसे कि नो सूनर डिड ही अराइव, ये भी हो सकता है सेंटेंस में, ऐसे भी पूछ सकते हैं. तो एक वाला तो एरर ये बन सकता है और एक वाला एरर ये बन सकता है. दोनों में कोई भी आपसे एरर पूछ सकता है, तो दोनों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगला, ही टॉक्स टू मी एज इफ. तो देखो, एज इफ जहाँ होता है ना, एज इफ, वहाँ एज इफ के साथ में यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करेंगे. तो ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई फादर, मानो कि वह मेरे पिताजी हों. इमेजिनेशन के रूप में, कल्पना के रूप में अपन यहाँ वर का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो.
ये ध्यान रखना, बहुत से एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपकी एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ही टॉक्स टू मी एज इफ, एज इफ के साथ में कोई भी सब्जेक्ट जुड़े, कोई भी क्लोज जुड़े तो उसके साथ में यहाँ पे वर्ड का यूज करेंगे। आगे, रेनू ब्लैंक दैट वर्क बाय 2022, तो देखो इसके अंदर बाई प्लस टाइम आ गया, यानी कि कोई भी फ्यूचर का जो टाइम आता है उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल का फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये वैसे नेगेटिव है, इसमें देखें सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं आएगा। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? सेल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल नॉट हैव कंप्लीटेड, ये सी बन जाएगा। विल हैव नॉट, देखो है तो इसमें भी नॉट, स्ट्रक्चर तो इसका भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो नोट की जो पोजीशन है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, तो यहाँ आना चाहिए इसकी जगह। तो ये वाला सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ध्यान रखना, बाई के साथ में कोई भी एडवर्ब आता है और वह फ्यूचर की होती है, यानी कि प्रेजेंट को छोड़कर आगे की कोई भी होती है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का करेंगे। और पास्ट की जब होगी, पास्ट की जब होगी तो किसका यूज़ करोगे आप लोग? पास्ट परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट टेंस यूज करना है सब में, ये आपको ध्यान रखना। आगे बोल रहा है आई हैव बीन नोइंग, तो देखो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले ही पकड़ में आ रही है नोइंग। ये जो है ना वर्ब ऑफ सेंस की जो वर्ब होती हैं, नोइंग है, फीलिंग है, ठीक है, उसके बाद में टेस्टिंग है, तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि ये वाली एक सी है, तो इसकी भी सीइंग नहीं बनती है, इसका भी नोइंग नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव, ये बीन नहीं आके फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी नो वन। आई हैव नो वन हिम 14 ईयर्स। आप यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि सिंस 4 प्लस यहाँ पे समय आया है, टाइम आया है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? आईएनजी का यूज करेंगे। बट यहाँ पे नो जो वर्ब है ना वो नहीं होगी, ये ध्यान रखना। वर्ब ऑफ सेंसेस जो हैं वो देख लेना कौन सी वर्ब ऑफ सेंसेस हैं, वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आई हैव नो वन हो जाएगा। यहाँ पे आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, तो देखो आई विश, इसमें भी इमेजिनेशन करते हैं हम। जब भी कोई चीज़ इमेजिन करने की बात आए तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई विश आई लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, तो यहाँ पे हैव यानी कि परफेक्ट जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आकर पास्ट सिंपल आएगा। नेक्स्ट कह रहा है ही इज टेकिंग टी ट्वाइस ए डे, जो एक्शन रेगुलर या फिर इरेगुलर होती है, ऐसी एक्शन जो रेगुलर या इरेगुलर होती है तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? टेक्स आ जाएगा। हेड, देखो ऐसे सेंटेंस हैं, ये भी इफ क्लोज है, क्लोज वाला सेंटेंस है ये भी, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस की जहां बात करेंगे तो जहां हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वहां वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जहां हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, बट यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसमें गेट की जगह है। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है गोट या गोटन, वो वाले क्या आएगी इसके अंदर? फिलअप होगी। सिंपल है, थर्ड फॉर्म की ही प्रॉब्लम है, बाकी कई बार क्या होता है यहाँ पे टेंस की भी प्रॉब्लम देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, आपको बहुत ही इत्मीनान से समझना है, आपको देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है और कैसे क्वेश्चंस आप इनको सोल्व कर पाते हो। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखिए ये सारे सारे मेरे कराए हुए हैं। सिंस प्लस जो टाइम होता है सिंस प्लस टाइम होता है, ये वाला बहुत बार पूछा। जैसे कि सिंस नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया? इट ब्लैंक, फिर आ गया एवरी मॉर्निंग या एवरी डे, तो यहाँ पे अपन रेंस कर देंगे। बट सिंस मॉर्निंग आया तो क्या जाएगा? इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज रेनिंग, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके बाद द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग, देखो ये जो है वो कंजक्शन की एरर है, और कंजक्शन की एरर है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, दे रखा ना, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या एरर होनी चाहिए।
तो देखो आपको ध्यान ये रखना है इसमें, द कमिटी इज थैंकफुल टू, तो आपको एक तो सबसे पहले ध्यान ये रखना कि थैंकफुल के साथ में टू का यूज होता है, ठीक है ना, टू का यूज और फोर का यूज। कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है तो टू होगा, और कोई थिंग्स होती है तो फोर का होता है। प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मैन रिपोर्ट्स, ठीक है भाई। अब यहाँ बट ऑल्सो फॉर, ये तो बिल्कुल राइट है, बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा, ये तो राइट है, बट यहाँ जो है नॉट ओनली की जो पोजीशन है वो यहाँ न होकर यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए बी में एरर आ गया ना। तो ये कैसे होना चाहिए, द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई नॉट ओनली फॉर प्रिपेयरिंग द मैन रिपोर्ट बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा नोट्स एंड मिनट्स। तो ये जो है ना, इसमें आपकी पोजीशन यहाँ आनी चाहिए, किसकी, नॉट ओनली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर आइदर और नाइदर नोर, ऐसे जो सेंटेंसेस कंजक्शन जो पूछेगा ना एरर वाले, तो ऐसे ही सेंटेंस पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इट इज अबाउट टाइम, तो ध्यान रखो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, तो ये आता है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ठीक है। यहाँ पे इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये आता है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, टुक आ जाएगा। यहाँ पे इट इज फर्स्ट टाइम आया ना, तब परफेक्ट टेंस का यूज होगा, यहाँ पे हैव टेकन होता, बट यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आपका इट इज टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम ये आया है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और टुक इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद इफ आई वर यू, देखिए यहाँ होता है इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ये भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का है, और कंडीशनल सेंटेंस क्या होती है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, आई वुड हैव, तो देखिए यहाँ पे पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो इधर क्या आ गया आपका, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखो यहाँ पे आपका जो आंसर इसमें होगा, इफ, सॉरी ध्यान रखना, वापस करते हैं, इफ आई वर यू, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पे आए, इससे पहले भी तो आया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस। यहाँ अगर पास्ट टेंस आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझा क्या मेरी बात। यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको कब करना है, जब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ना, तभी करना है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बट यहाँ पे पास्ट टेंस आया है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, ये ध्यान रखना। अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड, यहाँ पे क्या हो गया, आई वुड टेल द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, तो मैं उसको बोल देता। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ये इसमें क्या होगी, रॉन्ग होगी, आंसर बी हो गया। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे सिनोनिम पूछा है कर्टेसी का, कर्टेसी क्या होता है, शिष्टाचार जिसको अपन बोलेंगे, क्या होता है, शिष्टाचार। कर्टेसी का मतलब शिष्टाचार। ओडेसिटी, ओडेसिटी का मतलब साहस। एफ्रोनेट्री, एफ्रोनेट्री का मतलब क्या होता है, गुस्ताखी, जिसको बोलते हैं ना गुस्ताखी, गड़बड़, ठीक है। और रूडनेस, रूडनेस का मतलब क्या हो गया, रूडनेस का मतलब हो गया जिसको बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा रफ, जिसको बोलेंगे जहाँ पे शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। और पोलाइटनेस का मतलब क्या हो गया, विनम्रता हो गया। तो इसमें आपका आंसर कर्टेसी का सिनोनिम पूछा है, यानी कि सिमिलर वर्ड पूछा है, तो सिमिलर वर्ड क्या हो गया, पोलाइटनेस। कर्टेसी का सिमिलर वर्ड क्या हो गया, पोलाइटनेस। इसका एंटोनिम पूछे क्या हो जाएगा, रूडनेस, ठीक है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई हैव बीन नोइंग, तो देखो वापस ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए, नोइंग जो है आईएनजी फॉर्म है वो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में आती है ईडियम। देखिए ये वाली ईडियम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली ईडियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक आफ्टर, इसका एग्जैक्ट जो एक वर्ड होता है RESEMBLE, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, टेक आफ्टर। और टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, इसमें सी आपका ऑप्शन हो गया। क्या ऑप्शन हो गया इसमें, सी, टू बी सिमिलर इन अपीरियंस, टू बी सिमिलर इन अपीरियंस, यानी कि शकल मिलना।
अपीयरेंस का मतलब क्या होता है भाई, दिखावा जिसको हम लोग बोलेंगे शक्ल को, ठीक है। तो शक्ल का मिलना टेक आफ्टर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, अगर आपसे इसकी मीनिंग भी पूछे तो रिजेंबल करना है, RESEMBLE। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछी जाने वाली है। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मतलब ऐसे ही बिल्कुल बिखरा पड़ा सा जिसको हम बोलेंगे ना। टू यूज रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब लापरवाही से जिसको बोलेंगे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या दे सकता है, पेसिव का सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे बाई हुम, हु को बाई हुम में चेंज करते हैं। और वोज आ गया ना, वोज यानी कि वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज किस में होती है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म किस में हुई, इज एम आर थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म किस में हुई, वोज वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो वोज वर्ब थर्ड फॉर्म आई है, तो यानी कि सेकंड फॉर्म में। अब सेकंड फॉर्म देखो किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्या बच गया आपका, सी बच गया, यानी कि हु ब्रोक द विंडो। ये ध्यान रखो, इस तरह से आप इनको निकालना सीखना है। क्या है, इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी कि इनकी स्पेलिंग जो है ना वो क्या है, इनकरेक्ट है। कौन सी वाली में, प्रोनाउंस हो गया, PRONOUNC प्रोनाउंस हो गया, अनाउंस हो गया, रीसाइट हो गया, एग्जिबिट हो गया। तो रीसाइट भी सही है, एग्जिबिट भी सही है, अनाउंस ANNOUNCE इसमें क्या आएगा, NN आएगा 2 बार, तो ये वाला राइट है आपका, बी वाला है। अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो इसमें देखिए गलत कौन सा है, आपको सिर्फ क्या देखना है इसमें, जो है वो गलत कौन सा है यही तो देखना है ना। तो यही देखोगे तो क्राइटेरिया क्या है, राइट है। कन्विंस क्या है, राइट है। इनोवेटिव क्या है, राइट है। पायोनियर, पायोनियर PIONEER यानी कि डबल ई आ जाएगा इसमें। पायोनियर का मतलब क्या होता है, मार्ग दिखाने वाला। क्या होता है भाई, मार्ग दिखाने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे आता है आपका इसमें आपको पूछा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना उसका, इसमें आपको सिमिलर वर्ड पूछा है। क्या पूछा है भाई, सिमिलर वर्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या होता है बताइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई भी आदमी होता है ना भाई, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं साधारण से ज़्यादा होना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, ऑनेस्ट तो होता नहीं है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, वेल्दी का मतलब धनवान, माइजर का मतलब कंजूस, और रिमार्केबल का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ही इज ए रिमार्केबल पर्सन, वह बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वह। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस, ओ माई गॉड दैट इज स्टनिंग। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना वो किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ओ माई गॉड। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगे तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए करेक्ट, इसमें प्रीपोजिशन भरनी है। क्या भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सी होता है, तो ब्रस्ट इनटू होता है, हमेशा ध्यान रखना, ब्रस्ट इनटू, बर्स्ट इनटू टीयर, बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बर्स्ट इनटू। तो यहाँ पे बर्स्ट के साथ में फिक्स मानो आप इनटू का यूज करेंगे तो आपकी प्रीपोजिशन इसमें क्या आ जाएगी, इनटू आ जाएगी। गिव वन वर्ड फॉर द सेंटेंस ए पर्सन हु बिट्रे ए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बिट्रे जो मतलब अपने दोस्तों को धोखा देता है, दोस्तों को धोखा देने वाला को क्या बोलेंगे अपन, देखिए दोस्तों को धोखा देने वाला जो होता है ना उसको अपन बोलेंगे ट्रेटर, बोलेंगे उसको। ट्रेटर का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, चीट भी होता है, ठीक है ना। हिपोक्रेट भी पाखंडी होता है। डिसलॉयल भी जो लॉयल नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी भी आदमी के प्रति वफादार नहीं है, लेकिन साथियों को धोखा देना, दोस्तों को धोखा देना क्या होता है, ट्रेटर होता है, जिसको बोलेंगे ना
धोखेबाज इसको, तो वो इसका ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही किल्ड 2 birds with 1 stone, 2 birds with 1 stone, समझे क्या? ये भी इसमें एक फ्रेज मान लो आप चाहे, 2 birds with 1 stone, यानी कि विद का यूज होगा, क्या होगा? विद का, यानी कि विद 1 stone, एक स्टोन से 2 पत्थर, यानी कि एक तलवार से 2 शिकार करना है, फिर एक उसमें बोलेंगे ना, एक मैन में 2 तलवार। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको विद का यूज करना है। कब करना है? जब भी आपका ऐसा सेंटेंस आए, ही किल्ड 2 birds with 1 stone, तो यहाँ पे विद का यूज होगा। उसके बाद में द न्यूज, तो न्यूज है, बताइए कैसी है न्यूज? हमेशा क्या होता है? न्यूज है, इनिंग्स है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे मैथमेटिक्स है, गुड्स है, तो ऐसे जो होते हैं ना वो इनको सिंगुलर ही मानते हैं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपका इज का यूज होगा। लिसन, आई बिलीव सी इज कमिंग, यहाँ पे लिसन, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना ये वाले, ऐसे लिसन, लुक, वॉच, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क आए तो आपको सिंपल का यूज, कंटिन्यूस का यूज करना है। इज कमिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई प्रीफर, प्रीफर के साथ में जब भी आपका आता है ना प्रीफर, प्रीफर के साथ में टू का यूज होगा, ये ध्यान रखो। आई प्रीफर कॉफी टू टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या जाएगा इसमें? टू का यूज हो जाएगा, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं? देन, आई प्रीफर कॉफ़ी देन, यानी कि कंपैरिजन के लिए कोई भी चीज़ को करते हैं तो उसके लिए देन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ क्या होगा? देन का प्रीफर जो होता है, प्रीफरेबल, प्रीफर, ठीक है, जो सीनियर, जूनियर, इनके साथ में हमेशा टू का यूज़ होता है, तो आपको भी टू का यूज़ करना है। वी ब्लैंक बी हेयर सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस लास्ट वीक है, इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? हैव बीन वाला यहाँ पे आएगा। वी हैव बीन हेयर सिंस लास्ट वीक, तब से हम यहाँ पे ऐसे हैं यहाँ पर, यानी कि हैव बीन वाला, बीन का मतलब कोई भी चीज़ का होना, तब से लेके अब तक हम यहाँ पे कंटिन्यूसली, कंटिन्यूटी को शो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? आपका हैव बीन आ गया। ही सेड व्हाट ए फूल टॉम इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए फूल टॉम इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम्ड आ गया इसमें, ठीक है। दैट आ गया, तो द टॉम वॉज यहाँ पे आ गया, ए बिग भी लगा सकते हो या फिर वेरी भी लगा सकते हो, तो यहाँ क्या हो गया? ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वॉज ए बिग फूल, यहाँ पे इसका आंसर ये बन जाएगा, टॉम वॉज ए बिग फूल। यहाँ पे ही आ गया है, क्योंकि ही नहीं आएगा, यहाँ पे टॉम है तो टॉम नाम ही आएगा। यहाँ पे अगर इधर होता तो हम इसका प्रोनाउन यूज कर लेते, बट यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? टॉम वॉज ए बिग फूल, बहुत बड़ा मूर्ख है। समझ आ रहा है कि भाई ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, सेड दैट हो गया, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, तो इसका राइजेज का राइजेज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया? एज इट इज बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये तो आपको पता ना कि दैट कैसे यूज हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये अफर्मेटिव जो है ना वो वाला सेंटेंस है। लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम्स टू मीट, मतलब ऐसी लाइन, यहाँ पे आप खड़े होकर जब देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी जब लाइन सूर्य और यहाँ, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, ठीक है भाई, आप यहाँ खड़े हो और आप इधर से देख रहे हो, यानी कि आपको धरती और आसमान, यानी कि ये वाला आसमान है, ये वाला धरती, आपको एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं ना, उसको बोलते हैं होरिजन, क्षितिज, जिसको अपन बोलेंगे। क्या हो गया? होरिजन का मतलब क्षितिज, ये वाला जो है ना इसको बोलेंगे अपन। आगे आता है आपका करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? यानी कि जो कई बार क्या होता है कि हमारे स्पेलिंग जो है ना मिस स्पेल्ड में पूछ लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेते हैं। तो साइमल्टेनियस क्या हो गया भाई? साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया? साथ साथ। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया? साथ साथ हो गया। तो साइमल्टेनियस की मीनिंग जो है ना वो क्या होगी? SIMULTANEOUS, ये ध्यान रखो। बाकी तो सेम ही है यहाँ तक तो जो है ना AN और AN यहाँ तक तो ठीक ही है कुल मिला के। SIMUL ये वाले दोनों
इसमें तो फिर भी ए आ गया और इसमें भी ए आ गया, यानी कि ये दोनों देखो यहाँ तक तो सेम लग रही है ना। तो यहाँ पे आपको EOUS पे क्लिक करना है। तो SIMULTANEOUS ये वाली इसकी राइट होगी। साइमल्टेनियस का मतलब कोई भी चीज़ साथ साथ हो रहा, ठीक है। आगे आता है 2 year हैव पास्ड आई लेफ्ट मुंबई। ऐसे सेंटेंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 years हैव पास्ड यानी कि यहाँ पे सिंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंस के साथ में आगे कोई भी टेंस यानी कि वो किस सेकंड फॉर्म आएगी। आगे अगर टेंस बरवाता है तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपसे यहाँ सिंस आ गया, देखो मेरी बात ध्यान से सुना, सिंस आ गया तो सिंस आ गया, टेंस बरवा रहा है तो उसके बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, और इधर टेंस बरवा रहा है तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा, ये ध्यान रखना। 2 year हैव पास्ड सिंस आई लेफ्ट मुंबई। तो यहाँ, और अगर कंजक्शन बरवा रहा है तो यहाँ पे किसका यूज होगा? सिंस का हो जाएगा, यानी कि जब से मैंने मुंबई छोड़ा है 2 साल बीत गई। बहुत गजब का सेंटेंस है ये। 2 years हैव पास्ड। ध्यान रखो 3 चीजें आपसे इसमें पूछ सकते हैं। यहाँ एक तो क्या हो गया? टेंस भरवा लिया, तो यहाँ वाला टेंस तो क्या होगा? यानी कि यहाँ सिंस आ गया ना, सिंस से पहले अगर टेंस भरवाता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद में सब्जेक्ट के बाद में जो टेंस आए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ब्लैंक आए तो सिंस का यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आई वॉज टू टाइड टू डू, ये होते हैं डिटरमिनर। ये क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं, और हमेशा सम का यूज जो साधारण सेंटेंस है ना उसके लिए करते हैं, जैसे कि आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम वर्क, ऐसे। बट इसमें क्या है? आई वॉज टू टाइड टू डू। अब ये टू का यूज नेगेटिव होता है। जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कि आई डोंट हैव एनी बुक टू रीड, समझ में आया? यहाँ पे आई डोंट हैव टू गिव हिम एनीथिंग, तो वहाँ पे एनी का ही यूज होगा, यानी कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम एनी का यूज करते हैं, डिटरमिनर का यूज, ठीक है। जैसे कि वर्क हो गया तो वर्क से पहले हमने किसका यूज किया? यहाँ पे हमने एनी का यूज किया। बट यहाँ क्या कर रहा है? आई वॉज टू का यूज करते ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में चिल्ड्रेन ऑफन क्वारल। चिल्ड्रेन ओफन प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, ये ध्यान रखना। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल का है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आती है। अब भरवा रहा है, यहाँ पे क्या करवा रहा है? यहाँ पे आपसे प्रीपोजिशन भरवा रहा है। पीटी इश्यू यानी कि बेतुके जो इश्यू होते हैं ना उनके ऊपर झगड़ते हैं। तो कोई भी चीज़ के ऊपर झगड़ने के लिए, मान लीजिए आपके पास में ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। किसके लिए? टॉय के लिए। तो किसी भी चीज़ के ऊपर झगड़ने के लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। आपस में झगड़ने के लिए विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आ गया कि चिल्ड्रेन ऑफन क्वारल ब्लैंक, ये ऑफन क्वारल विद ईच अदर, या फिर वन अनदर। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पर आपका ओवर जो है ना वो तो प्रीपोजिशन भरवाए तब आना है, और साथ के लिए क्या करेंगे? दोनों अगर आपस में लड़ रहे हैं तो यहाँ पे विद का यूज करेंगे, और किसी चीज के ऊपर लड़ रहे हैं तो ओवर का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये। उसके बाद में आई हैव गिवन हर, तो देखो वर्क, ए वर्क, सम वर्क्स, ए पीस ऑफ वर्क, और मैनी वर्क्स। वर्क जो होता है वो क्या है? अनकाउंटेबल है, और इसका हमें सिंगुलर यानी कि उसको बनाने के लिए, कोई भी चीज़ का इसको सिंगुलर बनाने के लिए ए पीस ऑफ लगाते हैं। आई हैव गिवन हर ए पीस ऑफ वर्क, मैंने उसको एक काम दिया है। तो एक काम दिया है तो यहाँ पे ए वर्क नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका सिंगुलर बनाने के लिए ए पीस ऑफ, जैसे कि कोई भी कागज का टुकड़ा मान लीजिए, ठीक है, तो कागज के टुकड़े के लिए भी क्या जाएगा? ए पीस ऑफ पेपर, इस तरह से। तो वैसे ही ये क्या हो गया? सी हो गया ए पीस ऑफ, ये ध्यान रखना, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला भी। आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल। अब यहाँ पे ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है यहाँ पे कोई भी नाउन आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आई नो द गर्ल, यहाँ पे कोई भी नाउन
आई तब तो हम हुज का यूज करेंगे, जैसे कि आई नो द गर्ल हु इज फादर, ऐसे इस तरह से। और अगर यहाँ पे सीधी वर्ब आती है, सीधी वर्ब आती है तो हमें क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए ना। तो सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट कौन होता है, हु होता है, हमेशा ध्यान रखना। आई नो द गर्ल हु डांस्ड यस्टरडे, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने डांस किया था यस्टरडे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, हु आएगा। ठीक है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इसका पैसिव बनाना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे इसका पैसिव जब भी आप बनाओगे तो कैसे होगा, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका जैसे ही आप पैसिव बनाते हो तो इट इज टाइम हो गया, फोर लगाना है आपको, क्या लगाना है, फोर लगाना है। और फोर के बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट आप ले आओ यहाँ पे, तो फॉर द बेल हो गया, क्या हो गया, फॉर द बेल। फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका पैसिव हमेशा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ये वाला इसमें एग्जैक्ट वर्ड है। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, है तो ये भी सही है, भी ये भी सही, बट इसमें थर्ड फॉर्म रॉन्ग है और इसमें थर्ड फॉर्म राइट है। तो आंसर क्या हो गया, सी आ गया। उसके बाद में आती है आपकी ईडियम। देखिए ईडियम फ्रेजेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इनको भी साथ साथ में तैयार करते रहना है, आपके एग्जाम में ये भी सडनली पूछी जाती हैं। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडे कंधे, जैसे कि एग्जैक्ट वर्ड से समझिए आप, द कोल्ड शोल्डर। तो कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो गया भाई, हम किसी को सहारा देते हैं कि कोल्ड का मतलब हल्का देंगे, हल्का देंगे तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे तभी तो हल्का देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, वो क्या कहलाता है, कोल्ड शोल्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने 40 क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए किए हैं। आप इनको तैयार करो और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इनको क्या करना है, सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।